चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं डेली क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट 10th ऑफ हिस्ट्री। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। विद रेफरेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मेडिवल इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुक रसा रत्नकार। इस बुक के बारे में बताना भाई आपको। तो भाई पहला, इट वॉज रिटन बाय नागार्जुन। क्या ये सही है? बिल्कुल। फेमस बुद्धिस्ट अल्केमिस्ट नागार्जुन ने इसमें लिखा था। इसमें अल्केमिकल प्रोसेसेस के बारे में लिखा हुआ है। बहुत सारे मर्क्यूरियल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए बताया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा, इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ केमिकल प्रोसेसेस लाइक द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, मर्करी एंड कॉपर। तो भाई बिल्कुल सही। बोथ वन एंड टू। Question number two, which of the following travelers had visited and written about the Vijayanagar Empire? तो भाई देखिए, डोमिंगो पाइस और उसके साथ साथ में फर्नाओ नूनेज। ठीक है। ये बेसिकली दोनों के दोनों आपके पोर्टुगीज मर्चेंट एडवेंचरर्स हुआ करते थे। निकोलाओ मनुकी के बारे में बात करेंगे तो भाई क्या बोलते हैं, ये उस टाइम पे नहीं आए। ठीक है। ये वेनिशियन ट्रेवलर थे जो अलग अलग पार्ट में गए, बंगाल में गए और बाकी जगह गए। मुगल एम्पायर के बारे में काफी कुछ लिखा है। हम लेकिन विजयनगर एम्पायर की बात कर रहे हैं। तो भाई आपकी फर्स्ट और सेकंड क्या है? सही। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स पपेट्री एंड द टाइप। कठपुतली और भाई किस जगह फॉलो की जाती है? तो थोलू बोमलता शेडो पपेट्री है। तो भाई थोलू बोमलता जो है भाई आपकी, ये शेडो पपेट्री का फॉर्म है आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो ये सही है। यमपुरी रॉड पपेट्री बिहार, बिल्कुल सही। पवाकुठू ग्लोब पपेट्री, और ये किस जगह की है भाई? ये आपकी केरला की है। तो तीनों ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत। ठीक। दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भाई दिल्ली जो है वो कैपिटल सबसे पहले बनी थी तोमर राजपूतों के अंदर। ठीक है। मेरे एंसेस्टर्स तोमर राजपूतों के अंदर में, जिनको क्या क्या बोलते हैं, जिनको बाद में चौहान जो अजमेर के थे, अजय मारू की, उन्होंने हराया था। तो भाई तोमरों ने दिल्ली नाम से इसको फाउंड किया था। ठीक। इंद्रप्रस्थ जो पांडवों के टाइम से चली आ रही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा, मंगोल अटैक्स ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड एंडेड फॉरएवर ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुमिश। तो भाई गेंगिस खान के अंडर अंडर में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ईरान और दिल्ली सल्तनत जो है इनको क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में मंगोल रेट्स का सामना करना पड़ा। ठीक है। तो स्टेटमेंट, अलाउद्दीन ने बेसिकली एक तरीके से मंगोल जो था उनका इन्वेजन को रिपील किया। ठीक है। इल्तुमिश जिसे कहा जाता है ममलूक किंग की कैटेगरी में आता है, वो उससे पहले आया करता था। ठीक है। खिलजी से पहले आया करता था। तो स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी को कुरान खा तुर्क भी कहा जाता है। गियासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो भाई ये गलत है, मतलब नन। अच्छा, ये भी तो गलत है। फिर क्वेश्चन फिफ्थ आता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुगल पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आयन ए अकबरी। तो इट वाज अ बुक रिटन बाय अबुल फजल इन इंडो पर्शियन स्टाइल। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। The book contains both rules and regulations framed and put into effect for proper administration by Akbar and social conditions that prevailed during his rule. ये भी सही है। दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन सिक्स आता है हमारे सामने, विद रेफरेंस टू पुष्यमित्र शुंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ही वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ बुद्धिज्म। तो भाई पुष्यमित्र शुंग जो थे वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और वर्शिप की प्लेसेस तो थे, उनके स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट नहीं, उसके स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थे, डिस्ट्रॉयर थे। ठीक है। तो भाई इसमें द्वितीय दान में इसके बारे में लिखा गया है, फॉल्स है। महर्षि पतंजलि वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ पुष्यमित्र शुंग, बिल्कुल सही। The Ayodhya inscription of Dhanadev is the first inscription on a stone or metal that mentions the name of Pushyamitra. बिल्कुल सही। तो वही सेकंड एंड थर्ड। Seventh question, consider the following statement regarding Bharatanatyam dance. A single dancer taking on many roles in a single performance is a key feature of Bharatanatyam. बिल्कुल सही। Bharatanatyam leans heavily on the mime aspect of dance. ये भी सही है। Varnam is the most important component of the Bharatanatyam and epitomize its essence. तो भाई भरतनाट्यम को एक और नाम से जाना जाता है जो कहा जाता है एकाहर। ठीक है। तो भाई इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी आपका सही है।
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। Which of the following statement is correct regarding the Mughal paintings? During the reign of Akbar, apart from depicting scenes from the Persian text of Mahabharata, the painters even drew Persian fables and manuscripts. बिल्कुल सही। Due to Indian influence on Mughal paintings, the flat two-dimensional effect of the Persian style was replaced by a three-dimensional effect. बिल्कुल सही। Foreshortening technique of creating perspective was an indigenous innovation of the Mughal school। तो भाई देखो, अकबर के अंडर में यूरोपियन पेंटिंग जो था इंट्रोड्यूस की गई थी भाई, और फोर्थ शॉर्टनिंग जो था वो उसी के अंडर में आता था, तो ये गलत है। एंड एज अ ट्रेंड इन द मुगल स्कूल अ सिंगल आर्टिस्ट वाज यूज्ड टू कमीशन एन एंटायर पेंटिंग, ये भी गलत है। मुगल स्कूल में क्या था कि भाई अलग अलग चीजों को अलग अलग आर्टिस्ट पेंट किया करते थे। ठीक है, फीट किसी ने किए, हाथ किसी ने किए, पैर किसी और ने किया, तो भाई ये भी गलत है। तो फर्स्ट एंड टू में। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेन ऑफ सुल्तान गियासुद्दीन बलवन ऑफ दिल्ली सल्तनत। He promoted people to important position based on merit without discrimination between Turkish nobles and Indian Muslims। बिल्कुल गलत है। तुर्किश को फेवर किया जाता था, इंडियन मुस्लिम्स को कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं दी जाती थी। इट वॉज डीपली रेसिस्ट। ही अपॉइंटेड स्पाइस टू कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। बरीद नाम से उनको अपॉइंट किया गया था। और फिर उसके बाद ही इस्टेब्लिश द दीवान ए अमीर ए कोही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो भाई बिल्कुल सही। एक क्या, सॉरी सॉरी, ये गलत है, गलत। दीवान ए अमीर ए कोही जिसको डिपार्टमेंट यू नो का एग्रीकल्चर हुआ करता था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था। तो भाई सेकंड ओनली। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इन द लेटिनस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर द बिल्डिंग्स आर शॉर्टर एंड शो अ जेंटल राइज एज कंपेयर टू फॉर्मसन टाइप। तो भाई लतिना या फिर जिसको रेखा प्रसाद टाइप बिल्डिंग्स कहा जाता है, सिंपल शिखर जिसमें होता है, बेस स्क्वायर रहता है। तो भाई पहला स्टेटमेंट जो है भाई आपका वो गलत है, क्योंकि जो फमसाना टाइप की बिल्डिंग हुआ करती थी वो थोड़ी चौड़ी हुआ करती थी, वो आपकी ब्रॉड हुआ करती थी, और लेटिना वर्से थोड़ी सी छोटी हुआ करती थी। इन मेनी नागर स्टाइल टेम्पल्स बोथ फमसाना एंड लेटिना टाइप ऑफ शिखर कैन बी सीन फॉर मंडप एंड गर्भगृह ऑफ द सेम टेम्पल रिस्पेक्टिवली। तो ये बिल्कुल सही है। इन द Pahlavi type of architecture, buildings have a rectangular roof and are also known as wagon vaulted roof। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड एंड थर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इक्ता सिस्टम। ठीक है, इस्लामिक वर्ल्ड में रिवॉर्ड के लिए इनाम के तौर पे इक्ता सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था। खलीफा के एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज किया जाता था, ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए और सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को पे करने के लिए। तो ऑल्दो द इक्ता सिस्टम ओरिजिनेटेड इन द इस्लामिक वर्ल्ड, इट वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड पॉपुलराइज्ड इन इंडिया बाय इल्तुमिश। क्या ये सही है? सही है। फिरोज शाह तुगलक मेड इक्ताज अ हेरिडिटरी सिस्टम। सही है। एंड इक्ता होल्डर्स वर रिक्वायर्ड टू फर्निश मिलिट्री असिस्टेंस टू द स्टेट। बिल्कुल। इक्ता का मतलब हुआ करता था कि उस लैंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मिलिट्री है और रेवेन्यू कलेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो इक्तादार के हाथ में रहेंगी। तो भाई 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद्स ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्ध वर रूल्ड बाय रिपब्लिकन क्लैन ओलिगार्चीज। तो देखो, दो तरह के महाजनपद आपके हुआ करते थे भगवान बुद्ध यानी कि 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पे। मोनार्कीज हुआ करती थी और नॉन मोनार्कीज, जिनको रिपब्लिक्स कहा जाता था या फिर जिनको कहा जाता था गण या फिर संघ। ठीक है। मोनार्कीज को स्ट्रॉन्ग मोनार्क्स यानी कि राजा वगैरह हेड किया करते थे, सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। और रिपब्लिक्स को क्लैन और ओलिगार्कीज यानी कि डोमिनेंट क्षत्रिय क्लैंस जो हुआ करते थे, उस टेरिटरी में रहते थे, वो चलाते थे। ठीक है। तो ये कलेक्टिव पार्टिसिपेशन वाला सिस्टम था। इस सिस्टम में कौन कौन आता था? इस सिस्टम में आपके मल्ल आते थे। ठीक है। मल्लों के अलावा इस सिस्टम में क्या बोलते हैं, वज्जी आते थे। अवंती और मगध इस सिस्टम में नहीं आते। तो फर्स्ट एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू मराठा एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म सर्जनम एंड मोक्ष डिनोट टू। तो भाई देखो, शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था
ठीक है। उसमें जिसको मराठा एडमिनिस्ट्रेशन हम कहते हैं, उसमें बेसिकली आपके लैंड ग्रांट्स हुआ करते थे, टैक्सेस की बात नहीं कर रहे हम। चौथ आप लोगों को पता होगा, सरदेशमुखी का आप लोगों को पता होगा, ये अलग से टैक्स हुआ करते थे। लेकिन लैंड ग्रांट्स जो हुआ करते थे उनको कहा जाता था भाई आपके सरंजम और मोक्ष। Next, consider the following statement regarding Anglo-Portuguese Treaty of Whitehall 1661. सबसे पहला, King Charles II, as a part of the dowry received Bombay through this treaty when he married Princess Catherine de Braganza of Portugal. तो 1534 AD में पोर्टुगीज ने बॉम्बे को पजेस किया, बॉम्बे को उन्होंने अपने अधिकार में लिया। ट्रीटी ऑफ बसेन को साइन किया गया। ठीक है। गुजरात के जो सुल्तान थे बहादुर शाह के साथ में। उसके बाद में ब्रिटिश और पोर्टुगीज में सूरत को लेकर और बॉम्बे को लेकर लड़ाई हुई। तो भाई उस टाइम पे पोर्टुगीज हैं वो जीत गए। तो 1661 में ट्रीटी ऑफ व्हाइट हॉल हुई, जिसमें बॉम्बे जो है वो किंग चार्ल्स के पास में इस डॉरी के थ्रू पहुंच गई। तो भाई ये ट्रू है। सेकंड, इट इन्वॉल्व अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट अगेंस्ट द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भाई ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें बेसिकली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रोविजन बनाया था, फर्स्ट ओनली। Question number 15. Consider the following pairs, organization and associated member. The Bombay Presidency Association, बदरुद्दीन तैयब जी। तो भाई बिल्कुल सही। मद्रास महाजन सभा, बी सुब्रमण्यम अय्यर, बिल्कुल सही। एंड बंग भाषा प्रकाशिका सभा, राजा राम मोहन रॉय। तो भाई ये राजा राम मोहन राय के एसोसिएट्स जो थे, ठीक है, उन्होंने इसकी खोज की थी 1836 में। 1833 में राजा राम मोहन की डेथ हो गई थी। तो प्रसन्न कुमार ठाकुर, कालीनाथ चौधरी, द्वारकानाथ टैगोर वगैरह इसके अंडर में आते हैं। ये गलत हुआ, तो फर्स्ट और सेकंड। Question number 16. With reference to the system of devolution of powers to local governments initiated during British rule in India, consider the following statements. As per the system of divided heads, the income from land revenue was distributed between the provincial and local governments. क्या ये सही है? तो 1882 में सिस्टम आया था आपका डिवाइडेड हेड्स, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन की जो थ्योरी आती है, ये आती है आपकी ब्रिटिश टाइम में लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन की। ठीक है। तो डिवाइडेड हेड्स जो है भाई उसमें इनकम फ्रॉम सब्जेक्ट्स लाइक एक्साइज, स्टैम्प्स, फॉरेस्ट वगैरह, और उसको सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में इक्वली डिवाइड किया गया था, और ये कम से कम आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तक जारी रहा। तो ये गलत हुआ। एंड द रिपन्स रेजोल्यूशन ऑफ 1882 प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन ऑफिशियल्स एज चेयरपर्सन ऑफ द लोकल बॉडीज। ये सही है, टू ओनली। Question number 17. Consider the following statement with reference to the early efforts to improve the conditions of the working class in British India. तो Sorabji Shapurji Bengali introduced the bill in the Bombay Legislative Council to limit the working hours for labor. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 1878 में इसको लाया गया था। N.M. Lokhande brought out a monthly journal called Bharat Shramjeevi with the primary idea of educating the workers. तो भाई बंगाली में शशिपद बनर्जी जो थे, उन्होंने वर्किंग्स मैन क्लब की स्थापना की थी 1870 में, और मंथली जर्नल निकाला था भारत श्रमजीवी। तो भाई ये गलत हुआ। एंड शशिपद बनर्जी पब्लिश्ड एन एंग्लो मराठी वीकली कॉल्ड दीन बंधु फ्रेंड ऑफ द पुअर। तो भाई ये भाई आपके नारायण मेघाजी लोखंडे जो थे, उन्होंने पब्लिश किया था। तो भाई ये भी गलत हुआ, इंटरचेंज होगा इसमें, फर्स्ट ओनली। Question number 18. He was born in Wardha, Maharashtra in the late 19th century and was inspired by the Mexican Revolution of 1910. He was also inspired by the Hindu reformer Swami Dayanand and his Arya Samaj movement. He decided to go abroad for training in revolutionary methods and militaristic strategy and was one of the founding members of the Gadar party. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है। तो देखो भाई, बात आपकी क्या बोलते हैं, हो रही है पांडुरंग सदाशिव खनखोजे के बारे में। ठीक, इनके बारे में थोड़ा गूगल करके आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। Question number 19. The Madras Native Association was set up during the 19th century in Madras as a branch of which of the following association? तो भाई द बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन की एक एफिलिएट ब्रांच के तौर पे इसको सेटअप किया गया था। और फिर आता है क्वेश्चन आपका, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स बुक्स एंड देयर ऑथर्स। ठीक है। तो सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जी सुब्रमण्यम अय्यर, क्या ये उसके अंडर में आता है?
हाँ सॉरी, या सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या ये जी सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है? बिल्कुल सही, 1903 में उन्होंने इसको लिखा था, सही है। द पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, पृथ्वी चंद्र रे ने लिखी थी, बिल्कुल, उन्होंने 1895 में इसको लिखा था। और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या इसको लिखा था? तो देखो ये बेसिकली आपकी रोमेश चंद्र दत्त, जिनको आरसी दत्त कहा जाता है, उन्होंने लिखी थी, तो ये गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। In the context of the development of education during British India, arrange the following education commissions or committees in chronological order of their establishment. ठीक है, एजुकेशन की बात की जा रही है, कौन कौन से कमीशन या कमेटीज को सबसे पहले सेटअप किया गया था? तो भाई सबसे पहले आपके हंटर एजुकेशन कमीशन को किया गया था, ठीक है, ये हंटर वाला कमीशन नहीं था। हंटर एजुकेशन कमीशन जो है 1882 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, पहला ये होगा। दूसरा आता है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, 1917 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी को लेके इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और फिर हार्टोग कमेटी जो थी 1929 में इसको सेटअप किया गया था। तो 1 2 and 3। Question number 22. With reference to the Treaty of Amritsar 1809, consider the following statements. It was signed between Maharaja Ranjit Singh of Punjab and the British East India Company. बिल्कुल सही, अप्रैल 1809 में इसको क्या बोलते हैं, साइन किया गया था। The treaty demarcated the river Satluj as the boundary between the British and the state of Punjab. ये भी ऑप्शन आपका सही है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में सतलज जो है उसके जो साउथ का इलाका था वो ब्रिटिशर्स को दिया गया था। The state of Punjab was forced to accept a permanent British resident at the Royal Court of पंजाब। देखो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि रॉयल कोर्ट ऑफ पंजाब में कोई ब्रिटिश रेसिडेंट है जो परमानेंटली स्टेशन रहेगा। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था उसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई, ठीक है, उसमें भाई बात की गई थी कि भाई एक परमानेंट ब्रिटिश जो रेसिडेंट है उनको रखा जाएगा पंजाब कोर्ट में, ठीक है। तो भाई ये गलत हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विथ रेफरेंस टू अ लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ही वाज चूजन एज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द नेटिव प्रेस एसोसिएशन फॉर्म्ड इन द 1870s. He became a member of the Imperial Legislative Assembly in 1921 and he cleared the Imperial Civil Services was but was not allowed to work in the administration. सीधी सी बात हो रही है, ये हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। Question number 24. Which one of the following statements do not is not correct regarding the Eka movement or Unity Peasant movement in the 1920s? So Eka movement, peasant movement जो है वो लखनऊ में आपका स्टार्ट किया गया था, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर वगैरह में ये फैल गया था। इनिशियली कांग्रेस और खिलाफत लीडर्स ने इसको थ्रस्ट प्रोवाइड कराया था, जोर लगाया था इसमें, लेकिन फिर इसको एका और यूनिटी मूवमेंट का नाम मिल गया, ठीक है। मोस्टली जो इसका इश्यू था वो रेंट से रिलेटेड था कि बटाईदार जो थे, जो टेनेंट्स थे जमीन वाले, उन पे 50% तक ब्याज जो है वसूला जा रहा था, ठीक है, उनसे रेंट वसूला जा रहा था। तो भाई इसमें आ जाएगा अनलाइक द अर्लियर किसान सभा मूवमेंट, द एका मूवमेंट एक्सक्लूडेड जमींदार फ्रॉम इट रैंक्स। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। Now, question number 25. Consider the following statement regarding the Trade Disputes Act TDA 1929. The act provided for a system of tribunals and a ban on strikes. पहला statement बिल्कुल सही है। Bhagat Singh threw a bomb in the Central Legislative Assembly against the passage of this enactment. ये भी बिल्कुल सही है, भगत सिंह और उनके साथ में बटुकेश्वर दत्त जो थे उन दोनों ने मिलकर बम फेंका था लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो अगेंस्ट द पैसेज ऑफ दिस इनएक्टमेंट। तो भाई यहीं पर आपका खत्म होता है हिस्ट्री का क्यूएस 10। हम लोगों ने अभी तक, आप इमेजिन करिए, हम लोगों ने अभी तक 25 क्वेश्चंस ईच पॉलिटी के, हम लोगों ने 10 सेशन जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो मतलब 250 क्वेश्चन पॉलिटी के, 250 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 250 क्वेश्चन हिस्ट्री के और 250 क्वेश्चन अगले सेशन में आपके करंट अफेयर्स के हो जाएंगे। तो भाई 1000 क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को करके दे दिए। 1000 क्वेश्चन इन 4 सब्जेक्ट्स के अगर आप अच्छे से कर लो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी हमारे पास में 30-35 दिन बचे हुए हैं, तो इन 30-35 दिनों में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस और ज्यादा करने वाले हैं, क्वेश्चंस के नंबर भी जल्दी ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मित्रों प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।